The Pakistani terrorists who carried out terror attacks in India shot dead in Pakistan despite ISI security cover for him. LET terrorist Hanzla Adnan, the mastermind of the attacks on a BSF convoy in Jammu and Kashmir's 2015, has been killed by unknown gunmen in Pakistan's Karachi. Considered to be the close aide of LET chief Hafiz Saeed, Adnan was shot outside his home on the intervening night of December 2nd and 3rd. 4 bullets were found on his body. He was killed despite all that security given to him by the ISI. Hanzla Adnan's death comes right after Khalistani terrorists Lakhbir Singh Road, the nephew of Jarnail Singh Bhindranwale, died in Pakistan on 2nd of December. Now, since last year, many terrorists have been killed on Pakistan soil. There's been a spree of mysterious killings of anti-India terrorists on Pakistan soil. Arvind Oja for more on that. Arvind ji, ye jo टेररिस्ट जो मारा गया है अदनान हंजला, उनको आईएसआई का सुरक्षा कवच मिला था, फिर भी ये अननोन असेलेंट्स आके उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार दिया है। ये लोग कौन है? आईएसआई ने कोई इन्वेस्टिगेशन जारी किया है? नहीं, देखिए, जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगी और ये जो पूरा इंसिडेंट है ये 2-3 दिसंबर की रात का है, जब कराची के सेफ हाउस में जो लश्कर का प्रोमिनेंट टेररिस्ट है और इंडिया से वांटेड भी था, ये इसको गोली मारी है अननोन गनमैन ने। अभी जो इंडियन एजेंसीज के सोर्सेज हैं उन्होंने बताया इंडिया टुडे को कि अभी हाल में ही रावलपिंडी से इसको कराची शिफ्ट किया गया था और हमने पिक्चर भी एक्सक्लूसिव एक्सेस किया है इसके सेफ हाउस का, जिसमें अगर आप देखें तो जो लश्कर का ये टेररिस्ट है अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान, वो बकायदा सिक्योरिटी कवर उसको मिली हुई है, आसपास उसके सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं और इसी सिक्योरिटी गार्ड के बीच जो अननोन गनमैन है उन्होंने गोली मारी है। लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट था एलईटी के लिए और आईएसआई के लिए, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी कवर मिला हुआ था। एक टेररिस्ट को आईएसआई ने सिक्योरिटी कवर दिया हुआ था और चाहे साल 2016 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर अटैक की बात हो जिसमें तकरीबन 8 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, चाहे 2015 में बीएसएफ के कॉन्वॉय पर अटैक हो जिसमें 2 बीएसएफ के जवान शहीद हुए थे, उसके अलावा कई फिदाइन अटैक को कोऑर्डिनेट किया था, उसका मास्टरमाइंड अदनान अहमद ही था। 2-3 दिसंबर को इसको गोली मारी गई, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने ये खबर कहीं पब्लिश नहीं की। कहीं ना कहीं आईएसआई का इन्फ्लुएंस था और आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी इस पूरी खबर को दबा रही है और शायद यही वजह है कि जो पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े कुछ ऑफिसर हैं वो इससे नाराज हैं, क्योंकि अगर उनका कोई एसेट है तो उसको उसके साथ अगर कुछ हुआ है तो उसको क्लेम करना चाहिए। रही बात इंडिया की, तो बिल्कुल इंडियन एजेंसी ने राहत की सांस ली है और सोर्सेज ने दबी जुबान में कहा कि ये डिवाइन जस्टिस हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जाकर इंडियन एजेंसीज तो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान में जो लश्कर का सबसे इंपॉर्टेंट टेररिस्ट था हाफिज सईद का बहुत क्लोज था और इंडिया में कई टेरर स्ट्राइक किया था इसने, इसको कराची के इसके सेफ हाउस में सिक्योरिटी कवर के बीच अननोन गनमैन ने गोली मारी और इसकी मौत हो गई है। जी, ये जो आपने कहा बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट को पाकिस्तान सॉइल में मारा गया है। हाल ही में ही बहुत सारे टेररिस्ट जो एंटी इंडिया ऑपरेशंस उन्होंने जारी किया था, उसके पीछे कौन था? क्या आईएसआई ने वो जो पहले मर्डर्स हुए थे उसका इन्वेस्टिगेशन किया है? उनको पता चला है कि इसका हत्या के पीछे कौन है, कौन सा हाथ है? नहीं, देखिए, जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं वो लगातार, अगर हाल फिलहाल में अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो कई खालिस्तानी टेररिस्ट मारे गए हैं, कई जैश और लश्कर के टेररिस्ट मारे गए हैं। खासतौर से इंडिया टुडे ने जो रिपोर्ट किया है, जो ऑथेंटिक जो किलिंग हुई है वो हमने रिपोर्ट भी की है। इन्वेस्टिगेशन में आया है कि कई बार, चूंकि देखिए पाकिस्तान में कई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और उनके बीच भी आपस में वर्चस्व चलती है। कई टेरर स्ट्राइक, जैसे हाफिज सईद पर जो अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तान की एजेंसी ने तो इंडियन एजेंसीज और अंडरवर्ल्ड डॉन जो जेल में बैठा हुआ है उस पर एलिगेशन लगाया। तो पाकिस्तान एलिगेशन लगाता है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर की अंदरूनी लड़ाई है जिसमें कई तंजीमें, लश्कर है, जैश है, उसके अलावा कई अलग अलग ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच आपस में एक वर्चस्व की जंग चलती है। बहुत मुमकिन है कि ये उसका नतीजा हो।
पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ जो वहां पर टेररिस्ट मारे गए हैं उसके लिए इंडियन एजेंसीज पर आरोप लगाता है। हालांकि जो भारत सरकार है उन्होंने कई बार साफ किया है कि ये इंडिया की पॉलिसी नहीं है। लेकिन जिस तरह से टेररिस्ट पाकिस्तान में एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, खुद पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसकी पोल खुल गई है। वो अपने लोगों के बीच मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि इंडिया टुडे ने ये पिक्चर एक्सक्लूसिव एक्सेस किया है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं अपने व्यूवर्स को। इसमें देखिए एक टेररिस्ट जो इंडिया में कई अटैक कर चुका है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी पर्सनल है उन पर कई बड़े फिदाइन अटैक करवा चुका है, उसको सिक्योरिटी कवर दिया गया है। कराची की ये पिक्चर है जब ये अदनान मारा गया था उसके कुछ देर पहले की, अगर आप देखिए तो उसके आसपास जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो उसको गार्ड कर रहे हैं। और इसी सिक्योरिटी पर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी जो अननोन गनमैन है वो करीब पहुंचते अदनान के 2-3 दिसंबर को उसको गोली मारते हैं। 4 गोली मारी गई है जो सोर्सेज ने बताया, उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। लेकिन पूरी तरह से ये जो इंसिडेंट है इसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने दबाया बल्कि जो पाकिस्तान की एजेंसी है वो भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। आखिर वो बताएं भी कैसे कि एक जो टेररिस्ट जिसको रावलपिंडी में पहले रखा गया था उसके बाद कराची शिफ्ट किया गया था, जो इंडिया पर लगातार एक के बाद एक जो टेरर स्ट्राइक हो रहे थे उसकी प्लानिंग करता था, उसको एग्जीक्यूट करता था। यहां तक कि जो पीओके में लश्कर का कैंप है वहां पर भी अदनान अहमद को भेजा जाता था। जो टेररिस्ट इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश करते थे उनको मोटिवेट करने के लिए। तो इतना बड़ा टेररिस्ट मारा गया जिसको आईएसआई ने सिक्योरिटी कवर दिया था। तो ऐसे में अब आईएसआई के सामने मुश्किल है कि वो कैसे बोले कि घर में घुसकर उस टेररिस्ट को अननोन गनमैन ने मारा है। जी नबीला।